हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपनी टॉपिक वाइज सीरीज का ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ेंगे। तो काफ़ी बच्चे इसमें परेशान होते हैं, उनको ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। लेकिन दोस्तों, जो एग्जाम में आए हुए सवाल है उनको मैंने आज ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी सवाल आए हैं टाइप वाइज उन सभी को ले लिया है। ओके, और एक क्लास इसकी और लगेगी, उसके अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, वो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। तो एक बार आप इस क्लास को लगाइए, जितने भी सवाल बनते हैं इसके आपको रिवीजन कर लेना अच्छे से। आपके पेपर के अंदर कहीं ना कहीं से यहाँ से एक सवाल जरूर फंस जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए क्लास को दोस्तों स्टार्ट करते हैं और पूरी क्लास लगाना ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए और कोई भी स्किप करके मत देखना। कहीं ऐसा कॉन्सेप्ट बताया जाए जो आप स्किप कर देते हो तो वो फिर आप आगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट टाइप पे चलते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, जब क्या हो, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो आप, अगर आपने ज्योमेट्री की क्लास लगाई है तो उसमें मैंने बताया था कि दो कोणों का योग 90 डिग्री है, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है। क्या है दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है। ठीक है, और 180 डिग्री होता है तो सप्लीमेंट्री एंगल, वो अपने पढ़ चुके हैं। देखो, इसके अंदर साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक ये आपको दिए। इसका मतलब हुआ कि साइन ए बराबर होगा कोस बी के। कब होगा दोस्तों? जब ए और बी दोनों कोणों का योग क्या हो, 90 डिग्री हो। मतलब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो साइन ए बराबर होगा कोस बी के। कैसे? देखो, जैसे आपने साइन 30 है, साइन 30 डिग्री का मान, और किसके बराबर होगा बताओ? आप लोग सर कोस 60 डिग्री करेंगे, क्योंकि 30 में कितना ऐड करें कि 90 हो जाए, तो 60 ऐड करेंगे। देखो दोनों कोणों का योग क्या है, 90 हो गया। क्या नहीं होता? क्या आप करके देखो, इसका मान 1/2 होता है और कोस 60 का मान भी कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है। बात समझ आई क्या? अब देखो, साइन आपने लिखा मान लो 60 डिग्री, बराबर किसके होगा? आप बोलो सर कोस 30 डिग्री के बराबर होगा। कैसे होगा? दोनों कोणों का योग देखो कितना है, 90 डिग्री, तो साइन कोस के बराबर होगा। तो इसका मान होता है √3/2 होता है, और कोस 30 का मान भी क्या होता है, √3/2 होता है। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ठीक है ना? अब आपको ये नहीं देगा वो कि 60 दे दिया, 30 दे दिया, 45 दे दिया। आपको देगा साइन कितना, 71 डिग्री। ठीक है, बराबर है कोस, कोस कितने, 19 डिग्री की। आपको पूछेगा, ठीक है, आपको पूछेगा ये बराबर है तो इसके अंदर कंडीशन दे देगा। आप यहाँ पर क्या देखना है आपको? आपको देखना है कि सर इन दोनों कोणों का योग देखना है हमें, कितना है, 90 डिग्री है। देखो इनमें ऐड करो, 9 और 1 10, 8 और 1 9 और 1 7 और 8 और 1 9 हो गया, इसका मतलब 90 हो गया। 90 डिग्री कोणों का योग हो गया, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या बात समझ आई क्या? ये दोस्तों वही चीज है जो आप लगा रहे थे, साइन थीटा इक्वल होता है किसके, कोस 90 माइनस थीटा की। करते हैं ना आपने, या आपने करते थे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होगा किसके, कोस थीटा की होगा। बात समझा गई? या कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा की। ये तो हो गया दोस्तों साइन कोस के अंदर। तो आपको याद रखना है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो साइन कोस में, कोस साइन में, साइन कोस में, कोस साइन में। इसका मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे को आपस में इंटरचेंज करते हैं। साइन कोस में जाएगा, इसको मैं लिख देता हूं, साइन कोस में जाएगा, और कोस किस में जाएगा दोस्तों, साइन में जाएगा। और टेन किस में जाएगा, कोट में, और सेक किस में जाएगा, कोसेक में। इसका मतलब ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे, टेन कोट सेक कोसेक, टेन कोट सेक कोसेक। अब कई बार क्या होगा, जैसे मान लो आपको दे दिया साइन 47 डिग्री, या फिर इसको दे दिया दोस्तों कितना, साइन 35 डिग्री, और नीचे दे दिया आपको कोस कितना देगा, 55 डिग्री। आपको पूछे इसकी वैल्यू बताओ। क्या आपको साइन 35 का मान पता है क्या? आप बोलोगे सर नहीं पता।
कोस 55 का मान पता है क्या? नहीं पता। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर हम देखेंगे साइन कोस है, इन दोनों कोणों का योग कितना है? 90 डिग्री हो रहा है। देखो हो रहा है ना, इसका मतलब है ये आपस में बराबर होंगे तो ये कट जाएंगे। कैसे होंगे? इसको चेंज करोगे। देखो साइन थीटा मतलब साइन 35 डिग्री किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा कोस 55 डिग्री के। बात समझ आ गई क्या? इसी फॉर्मूले में आप पुट करोगे वैल्यू। देखो 35, यहाँ पे 35 माइनस करोगे 90 में से तो कोस 55 आ जाएगा। तो ये मतलब क्या हो गया? इसको कोस 55 में चेंज कर लिया, नीचे तो कोस 55 है ही, ये कट जाते हैं। तो अब अपने इसको इतना पूरा लिखेंगे नहीं, अपने देखेंगे साइन कोस है, इनका योग 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे और कट जाएंगे। इसका मतलब वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। इसी प्रकार आप tan के अंदर देखोगे, यहाँ देखो tan मान लो आपको दे दिया 39 डिग्री, बराबर किसके होगा? या नीचे दे दिया कोट, कोट कितना दे दिया दोस्तों? कितना आएगा? 40 50 51 डिग्री आएगा क्या? 51 डिग्री। आपको पूछेगा बताओ, आप बोलो सर tan कोट में चेंज होते हैं तो ये इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब दोनों बराबर होंगे तो कट जाएंगे, 1 बटे क्या आएगा? 1 आएगा। चलिए अब आप चीजों को सीख के होंगे दोस्तों, अब अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, साइन 47 डिग्री अपॉन कोस 43 डिग्री का होल स्क्वायर, कोस 43 बटे साइन 47 का होल स्क्वायर। आप देखो दोस्तों, इसको देखते ही आप बोलो सर साइन बटे कोस है, ये दोस्तों ऐसे लिखा हुआ है साइन 47 डिग्री डिवाइड बाई कोस 43 डिग्री। आप इसका क्या देखोगे? इसके ऊपर पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है। ओके, आप बोलोगे सर साइन कोस है, ठीक है। देखो इन दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों पार्ट क्या होंगे आपस में? साइन 47 डिग्री बराबर होगा किसके दोस्तों? कोस 43 डिग्री के। देखो दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब ये कट जाएंगे, वैल्यू कितनी आएगी? 1, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार देखो कोस 43 है, ये साइन 47 है, कोस और साइन है आपस में, इन दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है? ये डिवाइड में है दोस्तों, ओब्लिक लगा है, इसका मतलब इसी प्रकार लिखा हुआ है 90 हो रहा है, इसका मतलब इसका भी 1 आएगा। माइनस का कोस 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है, इसका मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ से 1 और 1 2, माइनस 2 2 4, 2 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों? 0। क्या बातें समझ में आई क्या सभी को? तो आपको देखना है दोस्तों कोस कितना 43 डिग्री इक्वल टू किसके था? साइन 47 डिग्री के। और किस नियम से दोस्तों? दोनों कोणों का योग 90 डिग्री। इसी प्रकार साइन 47 डिग्री किसके इक्वल था? कोस 43 डिग्री के, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, ये साइन और कोस में आपस में चलेगा, आप ये नहीं लिख सकते साइन 47 डिग्री tan 43 डिग्री के इक्वल होगा, नहीं होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि साइन कोस में चलेगा, कोस साइन में चलेगा। ठीक है, tan कोट में चलेगा, tan और कोट में आपस में चलेगा, और किस में चलेगा? सेक और कोसेक आपस में चलेगा। ये चीज दोनों कोणों का योग 90 वाली, ए है ये बी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे इनका देखो दोस्तों, देखो आप इसको देखोगे तो बोलोगे सर ये तो डिग्री के साथ कुछ और भी दिया है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 60 मिनट होता है। इसको अपने इस प्रकार लिखते हैं, एक इस पे लगाते हैं, ये चीज इसको मिनट बोलते हैं। अगर 1 मिनट बराबर ये लिखेंगे कितना आएगा? तो दोस्तों इसका होता है 60 सेकंड बोलते हैं, इसको डबल लगा देंगे इसमें। ओके, अब इसके अंदर सिंगल लगा है, इसका मतलब है, अब बताओ मिनट कैसे बनेगा? 1 डिग्री कैसे बनेगा? आप बोलो सर 60 मिनट हो जाएंगे ना इस प्रकार के। जैसे मान लो 17, जैसे मान लो 20 मिनट, इसमें कितना ऐड करूं कि 1 डिग्री बन जाए हमारे पास? आप बोलो सर 40 मिनट ऐड कर दो, तो 40 और 20 60 मिनट बन गया, बन जाता है ना इस प्रकार। तो यहाँ पर देखो नीचे ऊपर साइन है, नीचे क्या है? कोस है। इन दोनों कोणों का योग हो रहा है क्या? आप बोलो सर 43 मिनट और 17 मिनट कितनी मिनट होगी? 60 मिनट। 60 मिनट का 1 डिग्री बन गया। 59 और 30 कितना हो गया? 89 हो गया। 89 डिग्री तो ये है, और 1 डिग्री आपने वो बना लिया, कितना डिग्री बन गया? 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। पता है ना, साइन ए बराबर कोस बी के। तो वैल्यू कितनी आ गई? 1। ये देखो कोसेक और किसके अंदर लगेगा? सेक के अंदर। तो इसमें इन दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है? 90 डिग्री। इनमें भी कट के वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो
आंसर कितना आ गया, 1 माइनस 1 0 आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पढ़ो दोस्तों। देखो आपको बताया था tan A बराबर होगा किसके दोस्तों, कोट B के। आप बोलो सर इन दोनों कोणों का योग भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होगा तभी होगा ये। इसने ना इसको ऐसे करके लिख दिया आपको, tan A माइनस कोट B तो बराबर क्या होगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको इस फॉर्म में लिख दिया तो भी तो आंसर तो 0 आ रहा है। ओके, अब देखो tan इसके साथ ये कोण है और कोट इसके साथ ये कोण है। अब tan 60 माइनस a, दोनों कोण 60 माइनस a प्लस कोण 30 प्लस 30 डिग्री प्लस a, इन दोनों कोणों को ऐड करो कितना आ रहा है, देखो a से a कैंसिल हो गया, 30 और 60 कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन लग रही है कि नहीं लग रही, tan और कोट है आपस में और दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। इसका मतलब है ये देखो tan a मतलब tan थीटा माइनस कोट थीटा 1 ये थीटा 2 है, इनका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 के बराबर। तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, क्यों, क्योंकि देखो tan a माइनस कोट b, इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है, तो अपना आंसर कितना आ रहा है, बीच में माइनस है तो 0 आ रहा है। इसी प्रकार इसमें देखो tan ये पूरा a ये कोण दिया हुआ है माइनस कोट b, देखो तो इसका आंसर भी कितना आना चाहिए, 0। या फिर आप इसको चेंज करके भी देख सकते हो, tan 60 माइनस a है, पहला देखो ये लिख दिया मैंने, इसको आपको कोट किसको 30 डिग्री प्लस a को चेंज करोगे किसमें, tan में, तो क्या आएगा, tan 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है, ये पूरा थीटा है, कितना दोस्तों 30 प्लस का a। अब इसको सोल्व करो तो tan कितना आएगा, सॉरी कितना होगा दोस्तों, सॉरी 10 ही होगा ना, कोट को चेंज कर रहे हैं ना अपने, तो कोट को चेंज करेंगे, देखो 10 में चेंज करेंगे तो ये आएगा, इसको सोल्व करो 90 माइनस 30 माइनस का a, ये बचेगा 60, इसका मतलब 60 माइनस a बचेगा। आप इस कोट देखो 60 माइनस a लिख दिया था, इसकी जगह आप ये वैल्यू पुट कर दो tan 60 माइनस a। आप बोलोगे सर ये तो दोनों सेम है, इसका मतलब ये पार्ट सेम है, ये तो कट जाएगा तो 0 आएगा, है ना। तो यही तो चीज यहाँ बता रहा हूं मैं। तो इसको डायरेक्ट याद रखने का तरीका दोस्तों क्या है कि tan और कोट आपस में अगर कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है, इनका योग देखो 90 डिग्री और tan और कोट है आपस में, है ना, तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो आपस में कट जाएंगे, तो आंसर आएगा 0। नेक्स्ट इसको भी करके देखो दोस्तों, देखो अच्छा सवाल है, tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री और 2a एक न्यून कोण है तो a का मान। अब देखो आपकी नजर ऐसी होनी चाहिए दोस्तों कि हमने जो एग्जाम्पल जो भी फॉर्मूला पढ़ा है, क्या वो फॉर्मूला लग रहा है क्या, tan थीटा 1 आप इसको लिख सकते हो tan थीटा 1 बराबर में कोट थीटा 2 के। यहाँ पर क्या होना चाहिए बराबर के लिए, दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए, थीटा 1 प्लस थीटा 2। या आप इसको ये लिख सकते हो tan a बराबर होना चाहिए कोट b के, इसका मतलब a और b का योग 90 डिग्री होना चाहिए। आप इसको लिखोगे मान लो tan p डिग्री बराबर में कोट, इसको लिख दिया आपने q, है ना, इसका मतलब इनके कोणों का योग 90 होना चाहिए, तो p प्लस q 90 होना चाहिए। यहाँ पर a प्लस b लिखा है तो यहाँ पर 90 होना चाहिए a और b। यहाँ पे थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिखा है तो ये 90 होना चाहिए, है ना, तभी ये बराबर होते हैं। अब देखो tan 2a बराबर है कोट किसके, a माइनस 18 के, इसका मतलब बराबर है, इसका मतलब क्या है, इनके कोणों का योग 90 डिग्री होगा। उल्टा पढ़ने हैं, अगर tan आपको बोल दिया tan a बराबर है tan b के, इसका मतलब a और b के कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहां पर इसका कोण कितना है 2a प्लस इसका कोट का कोण कितना है, देखो इन दोनों कोणों का योग 90 करना है तो इनको जोड़ दो, a माइनस 18 बराबर कितना 90 डिग्री, कितना आ गया 3, ये माइनस उधर जाएगा तो कितना हो गया 108, a की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 36 डिग्री, तो a की वैल्यू ही तो पूछी थी, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट इसको देखो, देखो साइन कोस में होता है, ठीक है, आपको पता है कि इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा, 90 डिग्री होगा, तो दोनों क्या हो गए, हो रहा है क्या 90 डिग्री। देखो इनको ऐड करोगे कोणों को 48 प्लस a और 42 डिग्री माइनस a, तो a तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कट जाएगा, 48 42 को जोड़ करोगे 90 बनेगा,
इसका मतलब ये दोनों पार्ट क्या होंगे, बराबर होंगे। साइन 48 प्लस ए बराबर होगा कोस 42 माइनस ए के। इसका मतलब ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 0। नेक्स्ट सेम सवाल है दोस्तों, देखो इसके अंदर भी साइन और किस में है, कोस में है, तो इनके कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90, है ना। दोनों इसने दिया है, यदि साइन 3a बराबर है कोस a माइनस 60 के, तो किसका मान पूछे दोस्तों, थीटा का मान पूछे ना, या a का मान लिख लो यहाँ पे, तो a का मान ज्ञात करो, कोण का मान। अब देखो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब a प्लस बी, मतलब जो भी कोण होंगे इनके कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। तो 3a प्लस a माइनस 60, 3a प्लस a माइनस 60 बराबर किसके होगा दोस्तों, 90 डिग्री के। यहां से ये 4a हो गया, ये इधर जाएगा, तो 4a बराबर कितना हो गया दोस्तों, 150 डिग्री हो गया। a की वैल्यू कितनी आएगी, 4 का डिवाइड करो 37.5 डिग्री आएगी लगभग, ठीक है ना। तो इसके अंदर ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसका आंसर ऑप्शन गलत है। अगर आपका यहाँ पर होता ना, कितना दोस्तों, इस सवाल को चलो आपको आंसर देना है इसमें से, साइन 3a इक्वल टू है कोस a माइनस 6 डिग्री। अब बताना है इसका आंसर a की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए। ये ऑप्शन है इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। साइन, अब देखो इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, दोनों बराबर दिए हैं, आपको कंडीशन दे दी कि साइन 3a माइनस 20 बराबर है कोस 20 माइनस 3b के, तो a माइनस b का मान बताओ। तो दोस्तों आपको पता है अगर ये दोनों बराबर है, इसने दिए है कि बराबर है, इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 90 डिग्री जरूर होगा। इसका मतलब 3a माइनस का 20 प्लस का 20 माइनस 3b इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ से 3a और a माइनस b, इसमें से 3 कॉमन ले लो, इसमें से और इसमें से, है ना, डायरेक्ट 20 20 कट गया, बराबर कितना आ गया, 90। a माइनस b की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री, ठीक है ना। अब ये दोस्तों आपको लिख के नहीं करना, अब डायरेक्ट आपको जोड़ना होगा दिमाग में, जितना कम लिखोगे उतना फायदा है, क्योंकि अब चीजें सीख गए हो। इतनी देर में इसलिए लिख रहा था दोस्तों, ताकि आपको पता चले कि मैं कैसे कर रहा हूं इनको, ठीक है ना। आपको अगर मैं डायरेक्ट बताता जाता, आपको समझ में ही ना आता, तो कोई फायदा नहीं होता। नेक्स्ट इनको देखो, आपको पता है सेक साइन कोस में लगता है, टेन कोट में लगता है, सेक कोसेक में लगता है, ओके। अब देखो कोसेक का और सेक का है, इनके बीच माइनस है, तो आप इसमें इनका ऐड करके देखो कोणों का योग। आप बोलोगे सर 75 और 15 90 हो गए, प्लस थीटा माइनस थीटा कट गया, इसका मतलब ये दोनों पार्ट क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इनका योग कितना है, 90 डिग्री। टेन और कोट में लगता है, ठीक है, इन दोनों कोणों का योग करोगे तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, इनको ऐड करोगे तो ये 90 डिग्री बनेगा, इसका मतलब दोनों पार्ट बराबर होंगे। ये माइनस का ये प्लस का कट जाएंगे, तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट इसको भी सेम सोल्व करो, देखो साइन कोस है, ठीक है, इन दोनों कोणों का योग देखो कितना हो रहा है, प्लस a माइनस a कट गया, 45 और 45 90 हो गया, इसका मतलब दोनों पार्ट क्या होंगे, बराबर होंगे, एक प्लस वाला ये इससे कट जाएगा, ओके, तो आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट सेक 4a बराबर कोसेक 3a माइनस 50, तो यहाँ पे a प्लस 75 का मान पूछा है। देखो सेक और कोसेक आ गए, इसका मतलब आप देखोगे सर बराबर है, तो इनके कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री तो होगा, तभी तो बराबर दिए हैं। तो 4a और 3a 7a माइनस का 50 इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, इक्वल टू कितना दोस्तों, 90 डिग्री। इसके अंदर थोड़ी सी चीजें गलत दी है दोस्तों, यहाँ पे या तो आपको देना था सीधा a देना था, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट्स में जाएगी चीजें। 4a और a कितना हो जाएगा, 5a कर दो, ठीक है ना, यहाँ पे a मान लेना आप, कितना हो गया 160, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 और 5 14 140, 140 बटे तो ये 28 डिग्री आ गया, ठीक है ना। अब ये 28 डिग्री आ गया, तो इसको a की वैल्यू इसमें ऐड करनी है, 28 प्लस 75, 8 और 5 13, 7 और 2 9, 9 और 1 10, तो 103 डिग्री आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। इसके अंदर शायद इसकी वैल्यू गलत लिखी हुई है, कोई बात नहीं दोस्तों, वैल्यू कोई नहीं, ऑप्शन का छोड़ो, आपका आंसर आना चाहिए। बस आपने सेक मान लो आपने देखा 5a इक्वल टू देख लिया कोसेक, कितना दोस्तों, कोसेक आपने देख लिया कितना, a माइनस का 40 देख लिया। अब कुछ भी सवाल बना लो, आपको पता है सेक और कोसेक क्या होंगे आपस में बराबर, कब,
इसने बराबर दिया है, इसने बोला है यदि sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 50 डिग्री, जहां 4a और न्यून कोण है तो a प्लस b है, मतलब इन्होंने बराबर दिया है, इसका मतलब इनके कोणों का योग तो हमेशा 90 डिग्री होगा। तो 5a और 6a माइनस का 40 इक्वल टू 90। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 9 और 4 13 130 डिग्री डिवाइड बाई कितना 6। ठीक है, तो इसको काटो, 65 बटे कितना आ जाएगा 3 डिग्री, तो ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। ये बढ़िया सवाल है दोस्तों, इसमें सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे। बताओ, इसमें कोसेक है, ये सेक है, इन दोनों कोणों का योग करो, ए से ए कटा, ये 47 और ये 90 हो गया, इसका मतलब है ये पूरा पार्ट इससे कट गया। ठीक है, टेन के साथ कोट लगना है, तो ए और ए तो प्लस माइनस ए कट गया, ये 29 और 61 कितना हो गया 90 हो गया, इसका मतलब 10 और कोट आपस में क्या है बराबर है, बीच में माइनस है तभी कट रहे हैं दोस्तों। ओके, इनको ऐड करोगे, अभी करके आए हो सवाल, ये भी कट जाएंगे, तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट। अब दोस्तों इस टाइप वाले सवाल आपके कंप्लीट हो गए हैं, कौन से, साइन ए बराबर किसके, कोस बी के, या फिर कोस बी बराबर साइन ए के, दूसरा टेन ए बराबर कोट बी के, और तीसरा सेक ए बराबर कोसेक किसके, कोसेक बी के। इनमें क्या होगा, तीनों में a प्लस बी होगा, वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, इनको देखना है। इस बेस पर आपको ये सारे के सारे सवाल सॉल्व करने हैं दोस्तों, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब दोस्तों क्या होगा, a प्लस बी 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या होगा, साइन का स्क्वायर में आ गया, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर है किसके, 1 के। इसका मतलब क्या हुआ, जो आप फॉर्मूला लिखते हो दोस्तों, क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1 है। ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अगर मैं इसको चेंज करूं कोस को, आप क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा ये सेम है, कोस को क्या लिख सकते हो आप बताओ, कोस को लिख सकते हो क्या, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हो ना, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा आप बताओ। अभी तो आप करके आए हो, कोस थीटा इक्वल टू साइन क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, तो दोनों बराबर होंगे। आपको पता है इन दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए, बराबर 90 होना चाहिए। हो रहा है क्या, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कट गया 90 डिग्री आ गया, तो यही चीज आप बन जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें ए और बी का योग 90 डिग्री, ए और बी में लिख दिया, यहाँ पर थीटा और 90 माइनस थीटा को ऐड करो, 90 माइनस थीटा को, 0 से 0 कट गया दोस्तों, सॉरी थीटा से थीटा कट गया, योग कितना आ गया 90 डिग्री, तो ये पार्ट देखो बराबर हो रही है, इसी फॉर्मूले से बन गया ये। तो आपको याद रखना है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर होगा 1 के, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर होगा 1 के, और बनेगा किससे, इसके अंदर आप क्या करोगे, इसमें इस साइन को चेंज कर दो, कोस 90 माइनस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा करोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है ना, देखिए दोस्तों ये सवाल अपने आप इसको करते हैं, जो अपने कॉन्सेप्ट सीखा है उसी के बेस पर। देखो आप इसको देखोगे काफी लंबा सवाल लग रहा है, लेकिन दोस्तों आपको तो पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। कैसे, आप इसको ध्यान से देखोगे तो नीचे वाली टर्म है, सेम टर्म यहाँ है तो सेम टर्म यहाँ है। क्या आप कई बार ऐसे नहीं करते, क्या 2/5 है, इसमें 1/5 ऐड करना हो, तो आप नीचे देखो सेम है तो इनका एलसीएम सेम ही आएगा 5, इनको ऊपर 2 + 1 लिख देते हो, है ना, बीच में पूरी लाइन एक साथ हो जाती है और प्लस हो जाता है। यहाँ भी तो क्या है, नीचे एलसीएम सेम आएगा, इसको मैं प्लस को उठा के यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, क्या ये प्लस लगा दिया, इसका मतलब इसका दोनों का एलसीएम एक ही पार्ट लिख दो, दोनों का एलसीएम तो सेम आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई क्या। अब देखो दोस्तों साइन 10 के साथ हमें क्या चाहिए, साइन 80 चाहिए, क्योंकि साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना होना चाहिए 80 होना चाहिए, बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां से 1 आ गई वैल्यू, प्लस साइन स्क्वायर 20 है तो इसके साथ साइन स्क्वायर कितना चाहिए दोस्तों 70 चाहिए, 60 नहीं 70, 70 और 20 90 होते हैं, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। साइन 30 के साथ कितना चाहिए 60 चाहिए, इसकी भी 1 आ गई।
साइन स्क्वायर 40 और 50 इन दोनों की 1 आ जाएगी। क्या बच गया? साइन 90 बच गया। साइन 90 का मान तो वैसे 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। नीचे वालों में कोस 20 के साथ हमें क्या चाहिए दोस्तों? कोस 70 चाहिए, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1। 40 और 50 90, तो आंसर 1। कोस 45 का मान कितना होता है दोस्तों? कोस 45 का मान 1/√2 होता है। यही होता है क्या? क्योंकि साइन 45 और कोस 45 दोनों बराबर होंगे ना, तो 1/√2। इसका स्क्वायर करोगे, देखो स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो 1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? ऊपर 5, नीचे 2 + 2 1/2, तो 5 कितना हो गया? 2 हो गया। ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर यहाँ से हटा दो, ये 5 से 5 कट गया, तो आंसर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलो, इसको भी करने की कोशिश करो दोस्तों। देखो इनको अंदर गुणा करोगे आप, ये ब्रैकेट के बाहर है दोस्तों, तो ये पूरा ऐसे बनेगा कितना? कोट 90 डिग्री, कोट 71 डिग्री, ठीक है। और ये कोस स्क्वायर कितना है? 21 डिग्री, प्लस का इसमें आएगा ये कोट 19 डिग्री, और इसको चेंज करोगे तो ये क्या आ जाएगा? कोट 71 डिग्री आ जाएगा, 71 डिग्री। इसको चेंज करोगे तो ये क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर 69 डिग्री आ जाएगा। क्या बात समझ आई क्या सभी को? सेक स्क्वायर आएगा क्या? क्या आएगा? अरे सेक स्क्वायर कैसे आएगा? ये आएगा, सेक का उल्टा करो, कोस आएगा, कोस स्क्वायर 69 डिग्री। अब देखो दोस्तों, आप एक कॉन्सेप्ट सीखोगे आगे, ठीक है। इसमें आपको ये सवाल मेरे को आगे देना था। देखो कोट ए कोट बी इक्वल टू बराबर होता है 1 के। कैसे? कोट ए इंटू कोट बी बराबर होगा 1। 10A इंटू 10B बराबर किसके होगा? 1 के। कैसे? इन दोनों कोणों का योग 90, इन दोनों कोणों का योग 90। ये प्रॉपर्टी है, आगे आएगी, मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पे 19 और इसको ऐड करो, कितना हो गया? आप बोलो सर 90 हो गया। इसका मतलब कोट ए इंटू कोट बी का मान कितना हो गया? 1। यहाँ पे कितना बच गया? कोस स्क्वायर 21 डिग्री, प्लस देखो कोट 19 डिग्री और कोट 71 डिग्री सेम बन गया। इन दोनों का आपस में मान क्या होगा? 1 होगा, कट जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? क्या हुआ? यहाँ पे कितना बच गया? कोस स्क्वायर 69 डिग्री। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट लगाओ, ये 1 का गुणा करो तो सेम ही आएगा ना। ये कोस स्क्वायर 21 डिग्री और कोस स्क्वायर 69 डिग्री, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है, तो आंसर कितना आएगा? 1। ओके, नेक्स्ट। अब इनको पढ़ो, कोस स्क्वायर 31 डिग्री, कोस स्क्वायर 59 डिग्री, प्लस है इन दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है? 90। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या? सीधी की सीधी। इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं। इसको करो, देखो साइन स्क्वायर 22 डिग्री, साइन स्क्वायर 68 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री, तो कितना आएगा? इसका मान 1 आएगा। इसका देखो कोस स्क्वायर 33, कोस स्क्वायर 57, इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री, इसका मतलब इस पूरे का मान कितना आएगा? 1 आएगा। इन दोनों में रेशियो पूछा था तो कितना आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, ये सवाल ऐसे दिया हुआ है, ये इसके अंदर डैश नहीं है दोस्तों, ये इसके डिवाइड में है। किसके? चलो लिख देता हूं, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू पुट करो या कैसे करोगे? आप बोलोगे सर ऊपर वाला तो हमें ये दिख रहा है कि कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी दिख रहा है, दोनों कोणों का योग 90 हो रहा है। देखो थीटा से थीटा कैंसिल, 45 और 45 90, इसका मतलब ऊपर तो वैल्यू 1 आ जाएगी दोस्तों। कोसेक 30 का मान कितना होता है? आप देखो साइन 30 का मान देखा करो, उसका उल्टा कर दिया करो। कितना होता है साइन 30 का? इसका होता है 1/2, तो इसका उल्टा करोगे तो कोसेक 30 आएगा। लिखना नहीं है, आपको दिमाग में देखना है। उल्टा कर दो तो 2 आ गया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2, माइनस सेक 60 का मान देखना है तो दोस्तों कोस 60 कितना होता है? कोस 60 1/, कितना होता है? 2 होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर करोगे तो 1/, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 2 4। अब इसमें से माइनस करो, 1/2 माइनस 1/4, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया, 7 कितना आना चाहिए? 4, तो ये 4/7 आंसर आना चाहिए आपका। सॉरी, आपने क्या किया दोस्तों? आपने नहीं, मैंने किया कि मैंने यहां पर क्या लिखा?
जो यहाँ पर वैल्यू पुट करनी थी, ये तो दोस्तों cos 60 का होता है ना, लेकिन ये sin 60 sec 60 का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। देखो ये रहा, इसका मतलब 2 का स्क्वायर, ये 4 आएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 2, तो 1/2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1/-1/2 हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई क्या सभी को? चलिए नेक्स्ट पे। अब दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना शुरू होता है यहाँ से। क्या था जो अभी मैंने बताया था आपको कि दो कोणों का योग 90 डिग्री है, तो वो क्या होंगे, tan A बराबर होगा cot B के, ये तो मैं पहले ही बता के आ चुका हूँ। दूसरा ये दो चीजें नहीं आई है कि tan A और tan B का मल्टीप्लाई, ये गुणा है दोस्तों, डॉट लिखा होता है, इसका मतलब बराबर होगा 1 के। cot A और cot B बराबर होगा 1 के। कैसे होता है देखो, tan थीटा इंटू क्या दोस्तों, कोट थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। कैसे कि दोस्तों कोट को आप चेंज करोगे तो क्या बनेगा, tan थीटा इंटू 1/tan थीटा, ये इससे कट जाता है तो आंसर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है ना। अगर मैं इसको tan में लिखता, tan थीटा लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर मैं इस कोट को tan में लिखता तो कौन सा फॉर्मूला लगाता, आप बोलते सर कोट थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते थे, tan 90 माइनस थीटा होता है कि नहीं होता। कोट थीटा की जगह ये वैल्यू पुट करो, tan 90 माइनस थीटा, इसका मतलब इनका मान भी तो एक ही है, देखो यहाँ वैल्यू पुट की है अपने, तो tan और tan बराबर है, इन दोनों कोणों का योग कितना है, 90 डिग्री। इसका मतलब ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, tan A इंटू tan B, जहां पर A और B का कोणों का योग 90 डिग्री है, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। क्या समझ में आ गई क्या जो चीजें मैंने समझाई है आपको? ठीक है ना। ये इस प्रकार ये बनते हैं, बाकी आपको ये याद रखने हैं, tan A इंटू tan B बराबर 1, cot A इंटू cot B बराबर 1। चलिए सवालों पे चलते हैं। देखो tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 45, 65, 85 किसके इक्वल होगा? आप बोलो सर tan A इंटू tan B मतलब 5 और 85 90, आंसर कितना आ गया, 1। 25 और 65 90, tan A इंटू tan B वाला फॉर्मूला, तो आंसर कितना आ गया, 1। tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो तीनों का मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1। इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगा है, tan 5 डिग्री इंटू tan कौन सा 85 डिग्री, तो बराबर कितना होगा 1। tan 25 डिग्री इंटू tan कितना 65 डिग्री, आंसर कितना होगा, 1 होगा इसका। tan A इंटू tan क्या दोस्तों, B फॉर्मूला से, बराबर आंसर 1। नेक्स्ट, अब आप समझिए दोस्तों, अब आप इनको देखते ही आंसर करोगे सर tan A इंटू tan B क्या होना चाहिए, A प्लस बी 90, 1 आ गया, A प्लस बी 90 1 आ गया, इसी प्रकार A प्लस बी 90 1 आ गया, इसी प्रकार ये 45, तो tan 45 1 होता है तो आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट कोट, अब देखो इसके अंदर कोट A इंटू कोट B बराबर 1 दे रखा है, इसने उल्टा दे दिया। एक तो ये होता है कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, यदि ये कंडीशन ये होती है, तो tan A इंटू tan B बराबर किसके होगा, 1 के, और कोट A इंटू कोट B बराबर होगा दोस्तों किसके, 1 के। दूसरा बनेगा tan A इंटू tan B बराबर है 1 के, तो आप क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे सर तो A प्लस बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कोट A इंटू कोट B बराबर 1, तो आप लिख सकते हो A प्लस बी 90 डिग्री होगा। क्या बात समझ आई क्या? अब इसने बोला है कोट 3 थीटा कोट 6 थीटा बराबर है 1, इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, तो 9 थीटा बराबर कितना हो गया, 90। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 10 डिग्री, कितनी आ गई, 10 डिग्री। आपको पूछे है tan 15 थीटा, तो tan 15 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 150 डिग्री होगी। अब 150 डिग्री को क्या लिख सकते हो दोस्तों, tan के अंदर 90 प्लस कितना लिख सकते हो, 60 डिग्री लिख सकते हो क्या? देखो tan के अंदर इसको आपने तोड़ लिया 90 और 60, तो ये कितना बन जाएगा, कोट 60 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि 90 और 270 पर 90 के मल्टीपल पर ये चेंज होता है, tan कोट में, साइन कोस में, इस प्रकार। तो कोट 60 का मान आपको देखना है दोस्तों, ठीक है। और क्या आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, बताओ। आप बोलोगे सर क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, चारों के चारों। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें tan और कोट पॉजिटिव होता है, इसके अंदर कोस और सेक पॉजिटिव होता है। अब देखो 90 प्लस थीटा मतलब 90 ये रहा, थीटा इसमें गया, मतलब इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा,
तो सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो ये नेगेटिव होगा कोट, ठीक है, 60 डिग्री। कोट 60 का मान कितना होता है दोस्तों, 1/√3 होता है, लेकिन बार माइनस लगा तो माइनस लग जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 3 नंबर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे, इनको भी देखो, कोट ए इंटू कोट बी। अब आप बोलो सर यहाँ तो a प्लस बी है, दोस्तों मैं कोट ए बोलने का मतलब कोट थीटा इंटू कोट θ1 इंटू θ2 बोल रहे हो। दो कोण है, दोनों का योग कितना 90 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, ये कोट ए कोट बी बराबर दे रखा है 1 के, तो a प्लस बी और a माइनस बी का ऐड करो, a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर किसके, 90 डिग्री के। b से b कैंसिल हो गया, 2a बराबर किसके हो गया, 90 डिग्री के। यहाँ इसमें वैल्यू पुट कर दो, कोट 2a की वैल्यू कितनी है, 90/30, 3 से इसको काट दो 30 ना, तो कोट 30 डिग्री आ गया। कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। नेक्स्ट, अब दोस्तों अपना टाइप चेंज होता है। इस टाइप के अंदर अपने क्या पढ़ेंगे, जो भी आपको 2-3 टाइप पढ़ाए हैं मैंने, उसके अंदर अपने a प्लस बी 90 डिग्री, a प्लस बी 90 डिग्री है ना, कोट ए इंटू कोट बी बराबर। अब अपने क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, जिससे इनका मान आपको याद होना चाहिए। जैसे साइन 30 का मान, 40 50 45 डिग्री का मान, 60 का, 90 का, जो टेबल होती है वो आपको याद है। इसमें से कुछ मान ऐसे हैं जो आपको ये याद करने चाहिए। ये मान भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। देखो याद करने का तरीका दोस्तों, साइन 15 डिग्री बराबर होता है √3 - 1, ठीक है, ओके। तो कोस 15 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3 + 1 हो जाएगा। बस दोनों सेम है मान, ये -1 ये +1। इसके साथ ये मान किसका हो सकता है बताओ, साइन ए किसके बराबर होगा, कोस बी के। ए जितना कोण है इसमें ऐड कर देंगे ये बी, तो 90 डिग्री होना चाहिए। साइन 15 में कितना ऐड करें, 15 में कि 90 हो जाए। आप बोलोगे सर 75, इसका मतलब ये कोस 75 डिग्री का मान भी है दोस्तों, किसका, कोस 75 डिग्री का। आप इसको ऐसे याद रखो, साइन 15 डिग्री का मान बराबर है कोस 75 के, साइन 15 कोस 75 बराबर इक्वल टू √3 - 1/2√2। ये कोस 15 का मान √3 + 1 है, इसका मतलब ये साइन कितने डिग्री का मान भी होगा, साइन 75 डिग्री का मान भी होगा। बात समझ गए क्या, इन दोनों कोणों का योग देखो 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये दोनों कोण क्या होंगे आपस में, साइन 75 डिग्री बराबर होगा कोस 15 के, तो इन दोनों का मान भी तो क्या होगा, सेम ही होगा। इसी प्रकार दोस्तों इनकी वैल्यू है, तो tan 15 की वैल्यू कितनी होती है, 2 - का √3 होती है, और कोट 15 की वैल्यू 2 + √3 होती है। अब बताओ मेरे को, साइन कोस बी के बराबर होता है, tan a किसके बराबर होगा, कोट बी के बराबर होता है ना। तो यहां से क्या बनेगा, आप बोलो सर ये बनेगा tan 15 डिग्री बराबर किसके होगा, कोट कितने के, 75 डिग्री के, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग बराबर 90 डिग्री है, तो ये दोनों बराबर होंगे, इन दोनों की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। कोट 15 के अंदर किसके बराबर होगा, tan 75 के बराबर होगा। क्या बात समझ आई क्या, ठीक है ना। और इधर साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू दोस्तों क्या होगी, 1/2 √2 - √2, √2 - √2। यहाँ पे देखो कोस आ गया तो ये 2 + √2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको देखना है, जहां साइन आया वहां पर नेगेटिव साइन आएगा। साइन 15 डिग्री के लिए बात कर रहा हूं, साइन 15 डिग्री के लिए बात कर रहा हूं दोस्तों। अगर नेगेटिव आया, यहाँ पे साइन आएगा तो नेगेटिव आएगा, साइन 15 आएगा तो देखो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो 10 आया, आप बोलोगे सर यहाँ तो साइन आया ही नहीं। आप देखो 10 को चेंज करोगे तो साइन 15 नहीं आएगा, क्या ऊपर, नीचे तो कोस आएगा, छोड़ो उसको, ऊपर क्या आ रहा है, साइन 15 है ना। इसका मतलब ये देखो ये भी नेगेटिव वाला है। क्या बात समझ में आ गई क्या सभी को। तो साइन 15 डिग्री वाले नेगेटिव, कोस 15 डिग्री वाले पॉजिटिव। ये देखो इसके अंदर कोस आएगा, ऊपर कोस 15 ये पॉजिटिव है। यहाँ देखो साइन आया तो ये नेगेटिव है, कोस आया तो ये पॉजिटिव हो गया। बात समझ में आ गई क्या, 4-5 बार लिखना दोस्तों, चीजें आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट, अब अपने सवाल करते हैं इसके बेस पे। tan 15 डिग्री, देखो tan a बराबर क्या होता है, कोट b के, तो बताओ tan a प्लस कोट 15, इनका मान आपको डायरेक्ट बताया, इसका मान होता है 2 - √3। 2 माइनस क्या होता है दोस्तों, √3 होता है, प्लस कोट 15 का मान 2 + का √3 होता है। √3 से √3 गया, 2 और 2 कितनी हो गए, 4 हो गए। नेक्स्ट,
कोस 75 साइन 15, बताओ दोनों मान बराबर होंगे या नहीं होंगे? आप बोलो सर कोस साइन 15 डिग्री बराबर होता है कोस 75 डिग्री के, और इनकी वैल्यू कितनी होती है? √3 - 1/2√2 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप साइन 15 रख लो जी, कोस 75 रख लो, जैसे यहाँ पे कोस 75 रख लिया आपने, है ना। इसकी जगह क्या लिख सकते हो? आप बोलो सर इसकी जगह मैं कोस 75 लिख लूंगा, कोस 75 डिग्री, तो क्या बन जाएगा? ये 2 कोस 75 डिग्री बन जाएगा। तो 2 कोस 75 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलो सर √3 - 1/2√2 होता है। 2 से 2 कैंसिल, ये आंसर आ जाएगा अपना कितना? 1 नंबर। आप यहाँ पे साइन 15 डिग्री इसको कर दो, कोस 75 को साइन 15 लिख दो, प्लस इसको साइन 15 ही रख लो, तो क्या बनेगा? आप बोलो सर 2 इंटू साइन 15 बनेगा, इंटू में 2 इंटू यही सेम वैल्यू पुट कर दो, आंसर तो यही आना है। नेक्स्ट 1 + 10 कोट 75 इक्वल टू किसके होगा दोस्तों? देखो आपको tan 15 डिग्री की वैल्यू पता है क्या? बताओ tan 15 और कोट 75 क्या आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? मेरे को ये बताओ, बताओ tan 15 और कोट 75 अभी बता के आया हूं कि tan और कोट आपस में बराबर होंगे। अभी तक आपने बहुत सवाल कर लिए जब इन कोणों का योग 90 डिग्री हो। देखो हो रहा है कि 90 हो रहा है, इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 1 + tan² 15 डिग्री, या फिर क्या लिख सकता हूं 1 + कोट स्क्वायर 75 डिग्री लिख सकता हूं। अब इसमें से अगर वैल्यू पुट करनी है तो इसका मान क्या होता है? 2 - इसका √3 होता है tan 15 का मान, इसका होल स्क्वायर। इसको करो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस का 2 2 4 √3 आ गया, 4 और 3 7 8, 8 माइनस का 4√3 आ गया इसका आंसर, ठीक है। लेकिन आपको क्या पूछा है दोस्तों? इसने क्या पूछा है दोस्तों? 1 प्लस, अच्छा इसके अंदर पूछा है, पूरी वैल्यू नहीं पूछी, आंसर ये होता। लेकिन इसने क्या पूछा है? देखो आपके पास क्या होता है दोस्तों, 1 + tan² आपके पास a बना है, मान लो थीटा बना है, tan² थीटा, 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा होता है दोस्तों, होता है कि नहीं होता? एक फॉर्मूला होता है, आगे पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। देखो 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा होता है, इसका मतलब थीटा देखो कितना है, थीटा है तो यहाँ पर थीटा आ गया। यहाँ पर आपने बनाया था 1 + tan² 15 डिग्री, इसका मतलब ये किसके बराबर होगा? sec² 15 डिग्री के, तो आंसर हो जाएगा इसका ए वाला। नेक्स्ट यदि tan 15 इक्वल टू ये दे रखा है tan 15 कोट 75, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो दोस्तों इसको tan² 75 लिख दूं क्या? सॉरी 15 लिख दूं क्या? 15 डिग्री। इसमें भी देखो क्या होगा, बराबर होगा आपका tan 75 और कोट 15 आपस में बराबर होंगे, तो ये कोट स्क्वायर क्या बन जाएगा, या कोट स्क्वायर 15 डिग्री बन जाएगा। कोट में चेंज कर दिया, या फिर tan में भी चेंज कर सकते हो आप, tan² 75 कितना आएगा? tan² 75 डिग्री आ जाएगा। ओके, अब बताओ आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या? क्या? या फिर आप इसके अंदर वैल्यू पुट करो, tan 15 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 2 tan 15 की वैल्यू होती है 2 माइनस का √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है बोलो? आप बोलो सर कोट 15 डिग्री बराबर होता है किसके? tan 75 डिग्री के, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इनकी वैल्यू होती है 2 + √3, होती है कि नहीं होती कोट 15 की वैल्यू? तो 2 + √3 का होल स्क्वायर कर लो, कर दिया ना। अब इनको क्या करोगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करने लग जाएंगे, लेकिन दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी पता होना चाहिए, क्या? कि a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर अगर आपको दिख जाए कहीं पर, इसको डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए 2 × a² प्लस क्या होता है? b² होता है। a - b और यहाँ पर बीच में माइनस हो तो a + b का होल स्क्वायर हो, तो क्या आता है? 4ab आता है। क्या आता है दोस्तों? 4ab आता है, लेकिन ये किसका आएगा? नेगेटिव का, क्योंकि a - b पहले है ना। अगर ये होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, तो क्या आता? 4ab, और किसका? प्लस का। अब देखो a - b का होल स्क्वायर बीच में प्लस है, इसका मतलब 2 × a का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, तो 4 और 3 7, 7 दूनी 14, आंसर आ जाएगा b। नेक्स्ट sin 15 की वैल्यू दोस्तों आप देखोगे कि सर हमें तो आपने ये बताई थी √3 -
1/2√2 बताई थी, लेकिन यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा है। तो दोस्तों कई बार थोड़े ऑप्शन वो चेंज करके दे देता है, तो ऑप्शन को आपको सेट कर लेना है। नीचे √2 है, यहाँ पे क्या है, √2 है क्या, देखो ऑप्शन से, या तो आप ऑप्शन को चेक कर लो, ठीक है, ऑप्शन से, या फिर आप इसको ही चेंज करो। किसको चेंज करो, इसको ही चेंज करो। आप इसके अंदर √2 का गुणा कर दो, ऊपर नीचे क्या कर दो दोस्तों, √2 का गुणा कर दो। ऊपर क्या बनेगा, √3 इंटू √2, इस पूरे के साथ गुणा होगा तो √6 हो जाएगा, माइनस का √2 इंटू 1 तो √2 हो गया, नीचे 2 इंटू √2 तो ये भी 2 बन जाएगा, 2 2 4। क्या ऐसा कोई दिख रहा है क्या, √6 माइनस √2/4, ये आंसर, ठीक है। दूसरा तरीका, आप ऑप्शन को कॉमन लेके कर सकते हो, जैसे पहला ऑप्शन है √6 माइनस √2/√2 है, यहां से आपने √2 कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा, √3 माइनस का 1 डिवाइड बाई √2, ये √2 से √2 कट गए, ये तो √3 माइनस 1 आ गया, लेकिन अपना आंसर आना चाहिए ये था, ये नहीं होगा। इस प्रकार इसको चेक करेंगे, नहीं आएगा। इसको चेक करोगे, देखो रूट कितना, √2 कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 बचेगा, यहाँ पर नीचे कितने हैं, 4 है, तो 4 को 2 इंटू √2 लिख दिया मैंने, देखो 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिखा, इस 2 को, कोई भी 2 को आप √2 इंटू √2 कर दो, क्यों, इसको काटने के लिए। तो ये चीज देखो आपके पास यही नहीं होता कि आंसर, तो आप बोलोगे सर इसी से आंसर आया, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, tan 75 डिग्री किसके बराबर होगा दोस्तों, कोट 15 डिग्री के, और कोट 75 डिग्री किसके बराबर होगा दोस्तों, tan किसके, tan 15 डिग्री के। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, देखो कितना, 2 प्लस का √3 होता है, माइनस इसका मान क्या होता है, tan 15 का 2 माइनस √3 होता है। अब इसको सोल्व करो, 2 प्लस का √3 माइनस, अंदर गुणा होगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस का √3 हो गया, -2 से +2 कट गया, तो आंसर आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, तो आंसर हो गया इसका सी वाला, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आप इसको tan 75 की वैल्यू नहीं याद है आपको, आप इसको कोट में देखो, कोट 15 डिग्री, तो आपको कोट 15 डिग्री वाली याद रख लेनी है, tan 15 की याद रख लेनी है, अपने आप दूसरी बना सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट, चलो अब अपने पास टाइप चेंज होता है दोस्तों। दूसरा आपको दिया है a प्लस बी बराबर 45 डिग्री, अब की बार क्या है दोस्तों, a प्लस बी बराबर 45 डिग्री, तो इसमें बनता है कि 1 प्लस 10a, ये पूरा ब्रैकेट में है, 1 प्लस 10b, इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर कब होगा, 2 होगा बराबर, कब, जब a और b इन दोनों कोणों का योग क्या हो, 45 डिग्री हो, 90 नहीं 45 डिग्री। और कोट के अंदर क्या होगा, 1, यहाँ पे माइनस कोट ए और प्लस 1 प्लस कोट बी, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये माइनस दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 1 माइनस कोट ए इंटू 1 माइनस कोट बी बराबर कितना होगा, 2, जब ए और बी दोनों कोणों का योग क्या हो दोस्तों, 90 डिग्री हो, और 10 में क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, ओके। चलिए 90 डिग्री नहीं, सॉरी 45 डिग्री दोस्तों, वो रटी गई है बात वैसे की वैसी। देखिए 1 प्लस 10a अल्फा और 1 प्लस 10 4 अल्फा इक्वल टू 2 हो, तो अल्फा का मान बताओ। आप बोलोगे सर जब भी ये केस बनता है कि 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 1 प्लस 10 4 अल्फा, अगर 10 के अंदर ये सेम कंडीशन बन रही है, बराबर 2 दे रखा है, इसका मतलब है अल्फा और 4 अल्फा कितना बनेगा, 5 अल्फा बनेगा, और किसके इक्वल होगा, 45 डिग्री के। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 9 डिग्री, लेकिन 9 डिग्री तो यहां दिख ही नहीं रहा, तो दोस्तों ये डिग्री में है और ये रेडियन में है, इसको आपको चेंज करना हो तो π/180 से गुणा कर दिया करो, ये रेडियन में बन जाएगा, 9 से काटा 20 बार, तो π/ कितना आ गया, 20, तो आंसर आ गया 2 नंबर, ओके। नेक्स्ट, 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b बराबर 2 है, तो 10a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। आप बोलोगे सर हम ना इसका डायरेक्ट ही मान निकाल देंगे, क्यों, अगर इनका योग देखो 2 के बराबर दे रखा है, 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b, इसका मतलब a प्लस b का मान कितना होगा, a और b का योग कितना होगा, 45। आपको यहाँ पे क्या पूछा है, a और b का टोटल ही तो पूछा है, कितनी वैल्यू है, 45, 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। नेक्स्ट, यदि a प्लस b बराबर 45 डिग्री, देन 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b बराबर कितना होगा, बताओ, 1 प्लस 10a बराबर 1 इंटू 1 प्लस 10b कितना होगा। अब की बार उल्टा दे दिया दोस्तों, कोण दे दिया कि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, 45 डिग्री है,
तो क्या होगा, इसका मान 2 के इक्वल होगा। बताओ, तो आंसर आ जाएगा अपना 2 वाला। नेक्स्ट, कोट ए प्लस बी इंटू कोट ए माइनस बी बराबर कितना है, 1 है। ये सवाल तो आपने कर लिया क्या दोस्तों, कोट ए इंटू कोट बी बराबर कितना है, 1। इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री, है ना। तो 2a बराबर कितना आएगा दोस्तों, 2a बराबर 90। तो 2a की वैल्यू, ये सवाल अपने पीछे कर लिया, रिपीट हो गया सवाल। तो दोस्तों आज की क्लास के सारे सवाल अपने कर लिए हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या दोस्तों, कोस बी के, या कोस ए बराबर साइन बी। इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, ए प्लस बी बराबर क्या होगा दोस्तों, 90 डिग्री होगा। टेन ए बराबर क्या होगा, कोट बी की होगा। सेक ए बराबर क्या होगा, कोसेक बी की होगा। 90 डिग्री की कंडीशन ये तीन तो ये पढ़ी अपने। फिर अपने क्या पढ़ा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, है ना, क्योंकि दोनों कोणों का योग क्या होगा, 90 डिग्री। कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर क्या होगा, 1 होगा, जब ए और बी दोनों कोणों का योग क्या हो, 90 डिग्री हो। एक आपने पढ़ी, क्या पढ़ी दोस्तों, आपने पढ़ी कि 10a इंटू 10b बराबर क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, और a और b दोनों कोणों का योग 90 डिग्री। फिर क्या पढ़ा आपने, कोट a इंटू कोट b, ये भी क्या होगा, 1 होगा, a और b दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए, यहाँ पे 90 होगा, तभी 1 होगा। 2 कंडीशन ये पढ़ी, ओके। उसके बाद आपने और क्या पढ़ा दोस्तों, उसके बाद आपने और चीजें भी पढ़ी होगी। कौन सी पढ़ी है, साइन 15 का मान, ठीक है, कोस 15 का मान, कोस 75 का। साइन 15 और कोस 75 की वैल्यू बराबर होगी दोस्तों, कितनी होगी, √3 माइनस 1/2 होगी। इसी प्रकार कोस 15 डिग्री और साइन 15 डिग्री बराबर होंगे दोस्तों किसके, साइन 75 डिग्री, √3 + 1 और 2√2 आ जाएगा नीचे। इसी प्रकार tan किसकी वैल्यू दोस्तों, tan 15 की वैल्यू या कोट 75 की वैल्यू आपस में बराबर होगी, इनका मान क्या होगा, 2 माइनस का √3 होगा। और यहाँ पे कोट 15 डिग्री और साइन कोट कितना होगा दोस्तों, tan के अंदर आएगा, कोट 15 डिग्री या tan 75 डिग्री बराबर होगा 75 डिग्री। ये क्या होगा, 2 प्लस का √3 होगा। क्या बात समझ आई क्या। साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू बताइए दोस्तों, कितनी आएगी, 1/2 √2 माइनस √2 हो जाएगा। और कोस 22.5 डिग्री की वैल्यू √2 प्लस का √2 हो जाएगा। देखो √2 + √2 ऐसे याद कर लो, कोस 22.5 डिग्री कितना दोस्तों, 22.5 डिग्री। क्या बात समझ आई क्या। तो ये दोस्तों मोस्टली जो भी चीजें लगभग आपने पढ़ी है, आपको मैंने यहाँ पे एक छोटी सी चीज में आपको बता दी है, सारी की सारी चीजें। इनको आपको यूज करके जो भी एग्जाम्पल करवाए हैं मैंने, उनको आपको वापिस बढ़िया तरीके से रिपीट कर लेना है, ताकि आपको वहां पर प्रॉब्लम ना आए। बस आपको प्रैक्टिस आप इसकी जरूर कर लेना है 1-2 बार, ओके। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और अपने दोस्तों के पास दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, ओके, थैंक यू।